जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार, ओम शांति। आपका हमारे शो जिंदगी बने आसान में स्वागत है। दोस्तों, जीवन अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है, हमारे को हैबिट्स भी हेल्दी रखनी चाहिए। ये जो आदतें हैं हमारी, ये या तो जीवन को संवार सकती हैं या बिगाड़ भी सकती हैं। आइए इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। ओम शांति। सर, आदतें जो हैं एक तो बनती ही बहुत मुश्किल से हैं और बन जाए तो चेंज होने में बहुत वक्त लग जाता है। तो पहला जो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि आदत चीज होती क्या है, हाउ डू यू मेक अ हैबिट? ऐसे तो सिंपल है, सभी जानते हैं इस बात को। फिर भी अगर थोड़ा इसको स्पष्ट करना हो, कोई भी बात हम जब बार बार करते हैं और फिर वो एक ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है, फिर वो करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है, उल्टा वह करने का आपको कंपल्शन होता है कि ऐसा मैं करूं। अगर आपने वह न किया तो शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कहीं फील हो, तो उसको हम कहेंगे हैबिट्स। हाँ जी। और अब ये हैबिट्स हेल्दी भी हो सकती है, अनहेल्दी भी हो सकती है। अधिकतर हम अनहेल्दी देखते हैं कि स्मोकिंग करने लगे, ड्रग्स लेने लगे, और अनहेल्दी हैबिट्स, लेट उठने की आदत। और मेरे ख्याल से अगर हम अपने आप को पहली बार में रोकते नहीं है तो वो हमारे अंदर एक संस्कार बन जाता है। हाँ, इसलिए हेल्दी हैबिट सक्सेस के लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि एक तो वो हमें ओवरऑल इम्प्रूव करेगी। बिल्कुल, हाँ जी। सक्सेस का मतलब इतना ही नहीं है कि हमारी गोल्स को अचीव करना, हमारी सारी लाइफ को अच्छा बनाना, उसमें सारी हेल्दी हैबिट्स होगी तो हमें मदद करेगी। और साथ साथ आपके गोल्स तक पहुंचने में भी आपको उसके लिए जो स्टेप्स की जरूरत है वह सही आप स्टेप्स लो, सही समय पर लो, उसमें भी वह हेल्दी हैबिट्स आपको मदद करेगी। इसलिए हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हेल्दी हैबिट्स हैं क्या, अगर आप कुछ हमें बता सकें कि हाउ वी शुड चेंज आवर लाइफ for a successful life, which are these healthy habits which we should adopt? या बहुत सारी हो सकती है, हम कुछ डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहले तो हेल्दी हैबिट हमको ये डालनी चाहिए कि सवेरे हम जल्दी उठ जाए, क्योंकि जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं। अधिकतर लोग जल्दी ही नहीं उठते हैं, बस ये सबसे बड़ी चीज है मेरे ख्याल से। आज तो ये साइकिल ही उल्टा हो गया कि रात को लेट तक, चाहे 2 बजे तक भी, और फिर सवेरे तो 11-12 भी बजते, 12-1 बज जाता है। हाँ जी। तो इसलिए, और जल्दी उठने के बेनिफिट्स क्या है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट, उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है एक फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स। क्योंकि हमारे शरीर में एक हार्मोन है जिसको कहा है कॉर्टिसोल, कि कॉर्टिसोल का लेवल मॉर्निंग में जो है ना वो मैक्सिमम होता है और आफ्टरनून में वो हाफ हो जाता है। और अभी कॉर्टिसोल ऐसे अच्छा हार्मोन नहीं है, क्योंकि उसकी मात्रा अगर ज्यादा रहे तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती है ना, वो ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। तो अगर आप थोड़ा जल्दी उठ करके कुछ ऐसी बातें करते हैं कि जिससे वो कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाए, तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और सवेरे जल्दी उठने की आदत डालने के का फायदा है कि आपके पास काफी टाइम रहता है, फिर नहीं आपको जल्दबाजी में सब कुछ नहीं करना पड़ता है, और फ्रेश भी होते हैं क्योंकि सुबह कुछ ऐसा माइंड में होता नहीं है एज सच जी। तो इसलिए ना आपके पास टाइम रहने से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आपने बोला हुआ सही है कि हम क्रिएटिव हो सकते हैं। तब अगर ऐसा काम करे कि जो डिफिकल्ट है तो आप उसको सही रूप से कर पाएंगे, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल अच्छा है। एग्जैक्टली। एंड मेरे को ये भी लगता है कि अगर हम सुबह उठ जाते हैं तो हम प्लान कर सकते हैं अपना पूरा दिन। हमें बस टाइम होगा कि आज हमें क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या है, एंड वी हैव द होल डे टू इट। ऑर्गेनाइज, मतलब अपने आप को वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अभी और भी कुछ हेल्दी हैबिट्स है, हाँ जी, जिसका हम
डिस्कस करेंगे, परंतु उसके लिए भी टाइम चाहिए। आप जल्दी उठेंगे तो ही फिर वो जो हेल्दी हैबिट्स है आप प्लान कर कि सकते हैं। हाँ कि जो आपको फिजिकली मेंटली भी हेल्दी बनाएगी, उसके लिए आपको समय चाहिए। वो समय उस समय मिलेगा और ये मुश्किल नहीं है, बस वो एक आदत डालनी है। और जो स्लीप हाइजीन में तो ये कहते हैं कि आप कोई भी टाइम सो, कोशिश करो कि सही समय पर सोना है, लेकिन कुछ इत्तेफाक ऐसी समस्या हो गई और आप लेट सोए तो भी टाइम पे ही उठना है। समझो आपने सोचा है कि मुझे 5:30 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, जो भी, भले मेडिटेशन में और भी जल्दी उठते हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हो आम लोगों की बात। तो चाहे आप 11:30 को भी सोए, आपको 5 बजे उठना है, ऐसा फिक्स रखना है। तो कुछ समय में ना फिर ऑटोमेटिक आंखें खुलेगी। लेकिन ये आपका कितना एक टाइम biology तक का हम भी प्रैक्टिस clock कर होता है। सकते हैं? हाँ। कितने टाइम तक हम प्रैक्टिस कर क्या? सकते हैं कि अगर हमें ये हैबिट बनानी है सुबह उठने की, तो हाउ कैन वी एक्चुअली? जनरली इट कैन हैपन विद इन 2 वीक्स एंड विद इन 8 वीक्स अगर आप करो तो वो फॉर्म हो जाएगा। फिर है ना, कई बार आप सो ही नहीं पाएंगे। उस वक्त के बाद फिर नींद ही नहीं आती है, हाँ, उठ ही जाते हैं अगर आप। कहीं बार आप थके हुए तो भी वो टाइम आप पक्का उठेंगे ना, क्योंकि वो जो संस्कार बने, अल्टीमेटली जो स्पिरिचुअल भाषा में कहेंगे संस्कार, हाँ, तो जो संस्कार बने वह संस्कार आपको मोटिवेट करेंगे कि अभी तुमको उठना है। हाँ, क्योंकि संस्कार है, बुद्धि पर भी असर करते हैं, मन पर भी असर करते हैं, तो उससे आप ऑटोमेटिक उठेंगे। और कोई हाँ हाँ हैबिट जो हाँ, आप या बताएंगे? सिस्टमेटिकली हम जाए हाँ। तो सबसे पहले तो भी जल्दी उठना है ना। फिर उठते ही कुछ करने की भी आदत ही डाल दो, हाँ जी। कि ऐसे उठे नहीं कि भाई हम दुखी होकर के उठ रहे हैं, हाँ, कि अभी एनर्जी नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, अभी जबरदस्ती है। पर तो पक्का कि उठते या फ्रेश हुए, फिर आपको थोड़ा रिलैक्सेशन करना है या मेडिटेशन करना है। कोई फिजिकल मेंटल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, हाँ, योगा वो- करते हैं हाँ, जैसे हाँ, लोग हाँ। कहीं। नहीं, अगर जब जिनको ये दिक्कत होती है कि भाई उठते ही वो फ्रेश नहीं होते, क्योंकि ब्लड प्रेशर थोड़ा डाउन होता है, उसके कारण वो एनर्जी लेवल उनका ठीक नहीं अच्छा, होता है। ओके। तो ऐसे व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि उठते ही आप थोड़ा हाथ पैर धो लो, और स्पेशली ठंडे पानी से धो, ताकि नहीं आप ऑटोमेटिक जागृत होंगे अच्छे से। अच्छा। हाँ, और फिर आपको ये लगे कि भी मेडिटेशन करना इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, तो फिर फ्रेश होने के लिए आप एक्सरसाइज कर लो। इवन बेड में ही कर सकते, कुछ सिंपल स्ट्रेचिंग। तो अच्छा, सिंपल ओके। स्ट्रेचिंग जो है वो आप बेड में भी कर सकते हैं। तो थोड़ा उठो, कमरे में थोड़ी सी जगह की जरूरत है। और जैसे अभी आपने बताया मेडिटेशन कर सकते हैं, इसका फायदा क्या होगा अगर जैसे हमने हम जल्दी उठ गए, हमने उसके बाद मेडिटेशन की, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेटिंग इन द मॉर्निंग? हाँ, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन का भी वो एक जो कॉर्टिसोल वाला मैंने हाँ बताया, जी। वो एक बेनिफिट है। दूसरा, उस समय आप फ्रेश है, तो आपका ध्यान भी अच्छा लगेगा, और तब आप अपने आप को अच्छे से प्रोग्राम कर सकते फुल डे के लिए। हाँ, कि एग्जैक्टली। जो भी आपकी चैलेंजेस है, जो आप जानते हैं या नहीं जानते, उसके लिए भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैंने खुद अनुभव किया है कि जब वो मेडिटेशन करते हैं और हम तैयार हुए, तो एटलीस्ट वो एनर्जी चलती है आपकी 8 घंटा, तो कि एकदम रिलैक्स, एकदम पीसफुल है, बिल्कुल डिटैच है, और जो भी आपको वर्क करना है वो आप आराम से कर पाते हैं। तो ये भी एक प्रकार से वो आदत ही डाल देनी चाहिए। अच्छा भाई जी, एक चीज़ और जो भी मेरे माइंड में आई कि हमने मेडिटेशन करी, लेकिन कई लोगों को मेडिटेशन करनी ही नहीं आती। वो सुबह उठ जाते हैं, वो अपनी योगा वगैरह करते हैं, आसन वगैरह, वो फिजिकल एक्टिविटीज हो जाती है। Correct. लेकिन मेडिटेशन अगर हम सही अगर बोलें कि अगर हमें सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करनी है या 5 मिनट मेडिटेशन करनी है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? अगर आप थोड़ा सा बताएं। जैसे जो बिगिनर्स हैं उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए, तो हम जल्दी उठे, फिर हमने अब ये जो मेडिटेशन की टेक्निक है हम क्या अप्लाई करें कि विद इन 5-10 मिनट्स हम कुछ, मतलब एक तो इसमें सीखना है। मैंने कई बार बताया, डिफरेंट विजुअलाइजेशन को हम यूज कर सकते हैं हाँ जी, मेडिटेशन का। हाँ। जैसे एक है वो बलून टेक्निक, ओके, है, फिर गोइंग इनसाइड द ओशन, नहीं, ऐसे कई मेथड्स मैंने कई बार डिस्कस किए। अगर अभी शॉर्ट में बताना हो कि विजुअलाइजेशन को अगर छोड़ दे हम कि मेडिटेशन में क्या करना है, तो सबसे पहला तो यही स्टेप है
कि अपने विचारों की गति को थोड़ी सी कम कर करो, दो। है ना? और ऑलरेडी आपकी कम है, आप नींद में से उठे हैं तो आपकी स्पीड कम है, इसीलिए आपका जल्दी योग भी लगेगा। फिर भी थोड़ा कम करना है तो एक डिटैच होकर के अपने विचारों को ही देखो, तब भी आपकी विचारों की स्पीड है थोड़ी सी कम हो जाएगी, मे बी हार्डली 5-10 सेकेंड्स। हाँ जी। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है कि वो अवेयरनेस लाना है कि आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग। मैंने पहले भी बताया था ना कि मैं सालिग्राम हूँ और गिरीश पटेल के रूप में मैं ये सीरियल में पार्ट बजा रहा हूँ कि जो हम भूल जाते हैं आमतौर पर कि मैं ये हूँ, याद आता है। तो उस समय वह बात याद करनी है कि मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी हूँ, मैं एक प्रकाश स्वरूप हूँ, और जो ये शरीर का आधार लेकर के अभी आज का पार्ट बजाएगा, है ना, आज का एक एपिसोड है, उसमें वो आत्मा पार्ट लेगी, है ना। वो थोड़ा सा बस अगेन 10-15 सेकेंड्स में वो भाव लाइए। फिर ये एक तो ऑटोमेटिक भी होगा, अगर ये स्टेज बन गई तो ऑटोमेटिक ही आत्मा के गुणों का आप अनुभव करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हाथ में आप बर्फ लो तो ठंडक का अनुभव होने ही वाला है ना। जैसे ही ये स्मृति आएगी कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, तो आत्मा के जो गुण है उसका अनुभव होगा, जैसे कि शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति, और हम उसका चिंतन भी कर सकते हैं। क्योंकि शुरू में क्या होता है कि वो एग्जैक्ट अवेयरनेस नहीं आती है, आपकी फिजिकल कॉन्शियसनेस भी थोड़ी रहती है, और आप उसके ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये शरीर से भिन्न हूँ, मैं एक दिव्य चेतना हूँ, उस चीज को आप याद कर रहे हैं। तो इसलिए आत्मा के गुणों को भी हम थोड़ा सा चिंतन में ला सकते हैं। सारे के सारे न भी लाओ, ऐसा नहीं कि सारे याद करना है, जो कई लोग गलती करते हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, तो कुछ भी नहीं हुआ, बट रियलाइजेशन नहीं होती, वो बस आई थिंक सिर्फ बोलते रहते हैं, भले एक या दो ही आप ले लो, बट अप्लाई नहीं करते हम। करेक्ट, क्योंकि वो अंदर एब्सॉर्ब नहीं हुआ। हाँ जी। तो यहाँ पर एक आपने लिया कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, तो बस फिर उसको फील करो कि भी मेरे में नॉलेज है, नॉलेज है तो अंडरस्टैंडिंग है मेरे में, है ना, वो अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसका स्वरूप हूँ, है ना, मेरे में विस्डम है सारी, बिकॉज आई एम दैट बीइंग। तो ऐसे उस गुण का थोड़ा चिंतन करो। और जब हम ये सोचेंगे मेरे ख्याल से कि मैं एक ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, तो आगे से कोई अगर ऐसी परिस्थिति भी आएगी जहाँ पे इट विल बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम उसमें रिएक्ट भी नहीं करेंगे गलत तरीके से, बिकॉज आई एम अवेयर दैट आई एम अ नॉलेजेबल सोल। तो मैं उस तरीके से फिर रिएक्शन अपना नहीं और ऑटोमेटिक कि भाई मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं विस्डम से भरपूर हूँ, तो कुछ चैलेंज भी आ जाए कि किसने आपको उल्टा सीधा बोल दिया, है ना, कोई काम जैसा चाहते वैसा नहीं हुआ, तो भी आप डिटैच होकर के उसको आराम से डील कर पाएंगे, है ना। ऐसे ही फिर शांति का भी आप ले सकते हैं। हाँ जी। कि कैसे मैं आत्मा शांति से भरपूर हूँ, शांत स्वरूप। हाँ, मैं शांति ही मेरा स्वधर्म है, आई एम फुल ऑफ पीस। हम किसी को फिर हर्ट भी नहीं करेंगे, मतलब हर्ट तो खैर हम खुद ही हो जाते हैं, बट लेकिन वी विल नॉट से एनीथिंग व्हिच विल कॉज एनी डिस्कम्फर्ट टू द अदर पर्सन ऑटोमेटिकली, बिकॉज यू आर फुलफिल्ड। अब दिक्कत शिवानी बेन कहाँ आती है पता है कि भी वो हम करे कैसे। हाँ, तभी शांति का बहुत अच्छा ये है कि मेरा अनादि स्वरूप भी शांत है, नो, ओरिजिनली आई एम पीसफुल। कहेंगे कि दूसरा एक है कि अपना आदि स्वरूप, कि इस साइकिल में जब हमने शुरुआत की तब भी मैं शांत ही हूँ, मेरा घर भी शांति धाम है। नहीं, मैंने एक चीज जो देखी है, जब भी हम बहुत अपसेट होते हैं, व्यक्ति कोई भी, आप किसी को भी ले लीजिए, जो बहुत अपसेट होंगे या बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ भी, सबसे पहली चीज वो कहते हैं मुझे ना अकेला छोड़ दो। हाँ, करेक्ट। वो सबसे पहले कोई भी आपकी, कोई नहीं बोलता नहीं मुझे शोर में जाना है, या मुझे ना एक शोर शराबे में ले जाओ, कोई भी नहीं कहता। नहीं, मुझे पार्टी में ले जाओ, पार्टी में कोई नहीं कहता, सब कहते मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेले रहने दो। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि सब लोग
जितने भी लोग हैं सबको एक ही चीज अच्छी लगती है कि हाँ शांति मिल जाए कहीं मिल से, जाए, बिल्कुल, पीसफुलनेस मिल जाए। तो आई थिंक दिस इज आवर ओरिजिनल स्टेट State, एज अ सोल, कि मेरी जो एक्चुअल स्टेट है वो शांति की ही है, और वही हम ढूंढते रहते हैं। ये कई बार है ना, कहते हैं ना कि भी लड़ाई भी हुई, पूछो क्यों, तो कहेंगे शांति के लिए। शांति जी थी। तो अल्टीमेटली तो व्यक्ति को शांति चाहिए। हाँ जी। सिर्फ में बात ये है कि चिंतन से हमें उस स्टेट में चले जाना है। हाँ। और थोड़ा भी आप गए ना तो ऑटोमेटिक मेडिटेटिव स्टेज बनेगी, और अब परमात्मा से लिंक करना इजी है। हाँ जी। अब वो एक बार हुआ ना, फिर आप ऐसे तो ऑटोमेटिक ही आप जैसे वो परमात्मा का स्वरूप सामने लाएंगे और वहां टिक गए तो आपका योग लग गया। परंतु ये मुश्किल है, एटलीस्ट फॉर अ बिगिनर बहुत मुश्किल है। तो शुरू में हम चिंतन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो सारा पॉजिटिव, कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उनके गुण कौन से हैं, उनकी शक्तियां कौन सी है, बस उसी का हम चिंतन करते हैं। फिर ये भी कि वो मुझे प्राप्त भी हो रहे हैं। हाँ। ऐसे तो ऑटोमेटिक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चिंतन कर सकते हैं, ताकि एक तो आपकी एकाग्रता और बने। हाँ। एकाग्रता नहीं होगी तो वो अनुभूति नहीं होगी। इसलिए परमात्मा के गुणों का भी चिंतन करते, परमात्मा की शक्तियों का चिंतन करते, और फिर ये कि ये सारा मुझे प्राप्त हो रहा है क्योंकि मैं वो ट्यूनिंग में आ गया हूं उनसे, है ना। तो वह हम चिंतन कर सकते हैं। और जैसे थोड़ी भी एकाग्र हुए ना, तो और आप उसकी डीप में जा सकते, डीप साइलेंस, वही गुण जो भी आपने गुण लिया है। हाँ। समझो आपने शांति का गुण लिया है, या ये भी हो सकता है कि भी मैंने पवित्रता का गुण लिया है। तो आप जब ये सोचते कि परमात्मा परम पवित्र है और मैं आत्मा भी पवित्र स्वरूप हूँ, जब थोड़ा भी फील हो ना, तब और डीप में जाओ कि कैसे मैं टोटली प्योर हूँ, आत्मा में कुछ भी यहाँ वहाँ छोटा सा भी नहीं है, है ना। किसके प्रति ऐसे छोटा सा भाव भी नहीं है नेगेटिव, है ना। मैं शरीर हूँ, वो भाव भी मेरे में बिल्कुल नहीं है। मैं टोटली 1000% प्योर हूँ। उसको फिर और लाने का, तो आप और डीप डीप में जाएंगे, और अल्टीमेटली तो ये फील होगा कि मेरे रोम रोम में वो गुण अनुभव हो रहा है ना। एवरी एटम ऑफ माय बॉडी इज बिकमिंग प्योर। आपने एक बेसिकली गुण उठाना है, उसके ऊपर या आपने दो मैक्सिमम, प्रयास क्योंकि शुरू में करना है। कईयों को दिक्कत होती है। एक के लिए वो जो चिंतन का मटेरियल चाहिए ना, वो शायद थोड़ा कम हो सकता है। और एक आप शायद 15-20 दिन तक भी अगर आप करें तो आई थिंक यू विल फील गुड। सो अभी हमने जैसे डिस्कस किया, एक तो जल्दी उठना है, फिर मेडिटेशन करो, और कुछ भी एक मेडिटेशन तो एक हमने कहा, समझो कोई कहे कि भी मुझे प्राणायाम करना है, वॉक करनी है, कई लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वो तो नेक्स्ट स्टेप है। समझो ये आदत आपने डाल दी। अभी थर्ड आदत मैं ऐसा कहता हूँ कि बस घर को छोड़ना जरूर है, बाहर जाना है, you should go out। हाँ जी। And this should happen no maybe around sunrise, approximately sunrise का जब समय है ना, तब आप देखना भी कितना भी आपका अच्छा घर है, कितना भी बड़ा घर है, आपका अच्छा घर है, सब कुछ व्यवस्थित है, फिर भी जैसे ही आप ओपन में आते हो ना, that is a different experience, different feeling, and even oxygen level आपका अच्छा रहता है मॉर्निंग में। रीजन इज दैट, मेन रीजन तो है कि ऑक्सीजन लेवल, वो जो है ना, तो ज्यादा नहीं भी। कहीं ये कहते कि अभी तब तो बहुत हड़बड़ी होती है ना, हम शाम को ये सब करेंगे, लेकिन नहीं, आप ये सोचो कि मैं 15 मिनट भी जल्दी उठ जाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगना है। एंड फिर पूरे दिन ना आपको अच्छा भी लगता है कि आई टुक केयर ऑफ माय स्पिरिचुअल हेल्थ, आई टुक केयर ऑफ माय फिजिकल हेल्थ। 5 मिनट भी नीचे उतर के आसमान में देखो, गहरे सांस लो 5 मिनट भी, थोड़ा कुछ सिंपल स्ट्रेचिंग भी करो, तो वो आदत भी आपको फुल डे है ना रिचार्ज करने में मदद करेगी। आपको डिम नहीं होने देगी। करेक्ट। बिल्कुल। तो आई थिंक भाई जी हमने अभी तक 3 हैबिट्स जो डिस्कस करी हैं, एक तो जल्दी हमने उठना है, प्लस उसके बाद हमने थोड़ा सा वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, या मेडिटेशन अगर हम कह सकते हैं, जिसमें हम एक गुण उठा के उसका अगर हम प्रयास करें,
चिंतन करें फॉर एटलीस्ट 20 डेज, अगर हम कोशिश करें रोज, इट विल रियली हेल्प। एंड तीसरा कि वी शुड लीव द हाउस, कि हमें बाहर जाना है, चाहे वॉक करें, चाहे थोड़ा बहुत आप योगा कर लीजिए, कुछ भी, बट यू शुड गो आउट ऑफ द या हाउस। खाली खड़े होकर डीप ब्रीदिंग भी कर लो, इट विल रियली हेल्प। तो आई थिंक हम इन्हीं और हैबिट्स के ऊपर अभी चर्चा करेंगे आगे और एपिसोड्स में फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक्स। ओम शांति। दर्शकों, आज हमने डिस्कस किया कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें एक सक्सेसफुल लाइफ देती हैं, एक बहुत ही अच्छा जीवन हमारे को व्यतीत करने में मदद करती हैं। हम इन्हीं कुछ हैबिट्स के बारे में चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। ओम शांति।